हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान देखते हैं। इसकी पहचान तो वाक्य के अंत में ता है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, आदि शब्द आते हैं। अब इसका हम जानेंगे इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, इसका हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया डू या डज होता है। डू या डज होता है। तो अब हम इसको पता लगाएंगे कहाँ लगता है डू, कहाँ लगता है डज। तो ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ या एक व्यक्ति के नाम के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य की अवस्था नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होती है, आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ या एक से अधिक व्यक्तियों के नाम के साथ डू का प्रयोग
किया जाता है जब वाक्य की अवस्था नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होती है। तो हमको डू और डज के प्रयोग के बारे में मालूम हो गया। अब देखिए, अब साधारण वाक्य की बात क्या होती है। तो यदि वाक्य अफर्मेटिव है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ा जाता है। यदि वाक्य अफर्मेटिव है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ा जाता है। यदि कर्ता ही, सी, इट या एक वचन कर्ता या एक व्यक्ति का नाम होता है। यदि वाक्य अफर्मेटिव है और कर्ता आई, वी, यू, दे या बहुवचन कर्ता या एक से अधिक व्यक्ति का नाम है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ना लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
या यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल तो जैसे वह विद्यालय जाता है। He goes to school। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।